मेरा नाम अहमद है और मैं हैदराबाद का एक आम टैक्सी ड्राइवर हूँ। पिछले 10 साल से मैं शहर की सड़कों पर रात दिन ड्राइविंग कर रहा हूँ। ये मेरा रोजगार है और यही मेरा शौक भी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। ये वाकया हुआ एक ठंडी दिसंबर की रात को, जब धुंध शहर की गलियों पर छाई हुई थी। मैं अपनी टैक्सी, एक पुरानी सफेद सुजुकी में बैठा रात के 11 बजे के करीब गश्त कर रहा था। ज्यादातर रातें तो सामान्य तरीके से गुजरती थी, माहिर, कुछ बातें, कुछ हंस मुस्कान। लेकिन आज कुछ अजीब सा लगा। मैंने यूनियन से कॉल प्राप्त की। अहमद भाई, एक बुकिंग है। कॉल करने वाले का नाम राशिद था। वो हमेशा देर रात की यात्रा की सलाह देता रहता था। मैंने पूछा, कहाँ? राशिद ने बताया, हैदराबाद के दक्षिण में ओल्ड सिटी के पास एक गांव है, चौरांगी बाजार के बाद लगभग 40 किलोमीटर। एक परिवार है, उन्हें रात तक पहुंचाना है। मैंने हिसाब लगाया, लगभग 50 मिनट की ड्राइव थी और मौसम ठंडा और धुंध भरा था, लेकिन मैंने हाँ कर दी। रात के 11:30 बजे मैं उनके घर पहुंचा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। नाम था फयाज, लगभग 35 साल का, साथ में उसकी पत्नी और 7 साल का बेटा। मैंने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला, उनका सामान रखा और यात्रियों को बिठाया। जैसे ही हम रवाना हुए, फयाज साहब बातों के शौकीन थे। वो किसी बीमार रिश्तेदार की अचेतना के लिए गाँव जा रहे थे। पत्नी चुप थी और बच्चा थकान से सो रहा था। हैदराबाद की शोर से बाहर निकलते ही हम धुंधली रोशनी के बीच यात्रा शुरू की। शहर की रोशनी दूर दूर तक छट रही थी और चारों तरफ शांति थी। ओल्ड सिटी के गांव की तरफ जाते हुए रास्ता तंग, कच्चा और घना था। सड़क के दोनों तरफ पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे छाया बनाए हुए हों। लगभग 20 मिनट की ड्राइव के बाद मैंने देखा एक काला सा साया सड़क के किनारे खड़ा है। दिल धक से रह गया। रात का समय, सुनसान गली और वहां कोई और नहीं। मैंने गाड़ी रोककर लाइट में देखा। कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक लंबा सा साया जो हवा में हिल रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, भाई आप ठीक हैं? चुप्पी। फिर मैंने कहा, आपको लिफ्ट चाहिए? साया हल्के से सिर हिलाया। मैंने उसे पिछली सीट पर बिठाया, लेकिन वो अब भी पूरी तरह चुप था। यात्रा जारी रही, लेकिन जैसे ही हम कच्चे रास्ते से हल्की धुंध वाले इलाके में पहुंचे, मेरा दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था, लेकिन हाथ जमे हुए महसूस हो रहे थे। बाहर का अंधेरा ऐसा काला था कि हेडलाइट्स भी बस कुछ मीटर आगे का रास्ता दिखा रही थी। अचानक पिछली सीट पर कोई हिला। मैंने पलटकर देखा, वहां वो साया नहीं था, मगर मुझे अब भी उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। एक ठंडी सांस गाड़ी के अंदर, जैसे कोई मेरे कान के पास सरगुशी कर रहा हो। दिल की धड़कन तेज, हाथ कांप रहे। मैंने आयतल कुर्सी और जो सुरह याद थी उनका पाठ शुरू कर दिया। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे किसी अलौकिक शक्ति की पकड़ में हूं। गाड़ी की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क के गड्ढे और खिंचाव के बावजूद गाड़ी हिल रही थी। अचानक एक मोड़ पर गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो गए। पूरा अंधेरा। दिल डूब गया। मैंने सटीक पकड़ बनाई और आगे बढ़ाया। धुंध में एक मंद रोशनी नजर आई। वो गांव की सीमा में रोशनी थी। जैसे ही वहां पहुंचा, गाड़ी की हेडलाइट्स फिर से जल गईं और पिछली सीट पूरी तरह खाली थी। मैं वहां कुछ देर खड़ा रहा। पसीना बह रहा था, दिल धड़क रहा था। ये पहली बार था कि मैं इतना डर महसूस कर रहा था और मैं जान गया था कि हैदराबाद की यह सुनसान सड़क रात के समय एक रहस्य छुपाए हुए है। पिछली रात के वाकये के बाद मैं, अहमद, अपने दिमाग में वो काला सा साया लिए फिर से अपनी टैक्सी में बैठा था। दिल अब भी उस डरावने अनुभव की याद से कांप रहा था। मुझे अब भी याद था कि पिछली रात गांव की सीमा में हेडलाइट्स के जलते ही साया गायब हो गया था, मगर वो एहसास, वो डरावनी मौजूदगी अब भी मेरे साथ थी। रात के 10 बजे थे और मैं एक सामान्य ड्राइव के लिए गश्त कर रहा था। शहर की गलियों में कुछ मामूली शोर था, लेकिन जैसे ही मैं आउटस्कर्ट्स की तरफ गया, वहां की सुनसानी और धुंध ने मुझे याद दिलाया कि पिछली रात कुछ भी सामान्य नहीं था। उस रात मेरी कॉल आई एक बुकिंग के लिए। कॉल करने वाले राशिद भाई थे, जिन्होंने कहा, अहमद भाई, एक परिवार है, उन्हें ओल्ड सिटी के एक छोटे से गांव ले जाना है, रात देर हो जाएगी। मैंने पहला पल सोचा। पिछली रात के बाद मैंने ऐसे रास्तों से बचने का निर्णय ले लिया था। मगर फिर राशिद भाई ने कहा, अहमद भाई, ये परिवार बड़ी जरूरी है, बीमार रिश्तेदार की अचेतना करनी है। मैंने आह भर के हाँ कर दी। दिल के किसी कोने में डर था, मगर काम भी तो करना था। रात के 11:30 बजे मैं उनके घर पहुंचा। घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। नाम था सलमान, लगभग 38 साल का। उसके साथ पत्नी और एक छोटा बच्चा था। सामान ज्यादा नहीं था, 2 बैग्स, जिन्हें मैंने डिग्गी में रख दिया। वो आदमी मुस्कुराकर कहने लगा, अहमद भाई, रात काफी हो गई है, लेकिन हम जानते हैं कि आप बेहतरीन ड्राइवर हैं। मैंने बस दुआ की और गाड़ी रवाना की। शुरू के 30 मिनट में रास्ता सामान्य था, लेकिन जैसे ही हम आउटस्कर्ट्स की सुनसान सड़क पर पहुंचे, वही डरावना एहसास फिर दिल में उतर आया। रात के अंधेरे में धुंध ने हर चीज को एक सुरंग में बदल दिया था। पेड़, रास्ता, सड़क के किनारे की झाड़ियां,
सब कुछ जैसे जिंदा और किसी के छिपने का इंतजार कर रहा हो। अचानक पिछली सीट पर हल्की हलचल महसूस हुई। मैंने पलटा मगर वहां कोई नहीं था। दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर वो हवा, ठंडी सांस, करीब से जैसे कोई मेरे कान के पास सरगुशी कर रहा हो। मैंने हिम्मत कर आयतल कुर्सी पढ़ी और गाड़ी की गति बढ़ाई, मगर वो आवाज, वो सांसें अब भी मेरे कानों में थी। सड़क के बीचों बीच अचानक हेडलाइट्स बंद हो गई। पूरा अंधेरा। दिल डूब गया। मैंने अनुमान लगाया और स्टीयरिंग पकड़कर आगे बढ़ाया। धुंध में मंद रोशनी नजर आई। वो गांव की रोशनी थी, मगर करीब पहुंचते पहुंचते वो रोशनी गायब हो गई। पिछली सीट पर एक बार फिर हलचल महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा कि फयाज साहब के बच्चे की जगह कोई काला सा साया बैठा है। दिल की धड़कन तेज, पसीने की बूंदें, हर पल एक यात्रा की तरह। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी अकल का खेल है, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो साया मेरे साथ ही गाड़ी में चल रहा था। वो गैर मानव था। बड़ी से रोशनी नहीं निकलती थी, केवल एक अंधेरा शरीर जो हर गति के साथ बढ़ रहा था। मैंने आंखें बंद करके गाड़ी की गति बढ़ा दी। पिछली सीट पर साया और लंबा और डरावना होता जा रहा था। अचानक गाड़ी का इंजन रुक गया। कैबिन में बर्फ जम गई और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे चारों ओर घूम रहा है। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि जैसे सीना फट जाए। मैंने अपने हाथ से पिछली सीट छूकर देखने की कोशिश की, मगर वहां खाली जगह थी। दिल के अंदर डर की लहर दौड़ गई। कुछ मिनट बाद दूर में हल्की रोशनी नजर आई। ये हाईवे की रोशनी थी। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और गाड़ी की गति बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी पक्की सड़क पर पहुंची, साया एकदम गायब हो गया। गाड़ी का इंजन सामान्य रूप से चलने लगा। मैंने गाड़ी रोककर गहरी सांस ली। फयाज साहब और उनका परिवार निडर थे, मगर मैं जान गया कि यह अनुभव केवल शुरुआत थी। हैदराबाद की ये सड़कें, सुनसान रास्ते और रात का अंधेरा अपने अंदर एक रहस्य छुपाए हुए हैं। मैंने फैसला किया कि रात के समय इस इलाके में किसी भी सफर से बचा जाएगा, मगर जो डरावनी मखलौक मैंने देखी वो हमेशा मेरे साथ रही। सुबह हुई और मैं वापस शहर के केंद्र पहुंचा। दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य हुई, मगर दिमाग में वही तस्वीरें जिंदा थी। मैं जान गया कि जीवन में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो इंसान कभी भी नहीं भूल सकता, और ये रहस्य हैदराबाद की सुनसान रात में छुपा हुआ है। इंतजार कर रहा है हर उस व्यक्ति का जो इस सुनसान रास्ते से गुजरता है। पिछली रात के बाद मेरा दिमाग अब भी वो डरावनी तस्वीरें लिए जा रहा था जो मैंने गांव के सुनसान रास्तों पर देखी थी। मैं अहमद अपनी टैक्सी का इंजन बंद करके घर बैठा था, मगर दिल की धड़कन अब भी वहीं थी। हर बार रात के वक्त किसी साया या सुनसान रास्ते की याद आती तो पसीने की ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पर आ जाती। सुबह हुई और मैंने फैसला किया कि आज के दिन सामान्य तौर पर शहर के अंदर छोटे सफर ही करने होंगे। मगर मेरे फोन की घंटी बजी। एक अज्ञात नंबर था। मैंने फोन उठाया, मगर कोई जवाब नहीं। सिर्फ वही ठंडी और गहरी सांसें सुनाई दी जो पिछली रातों से मेरे कानों में घसी हुई थी। मैंने दिल में सोचा कि क्या ये फिर से वही मखलौक है, लेकिन ये भी याद आया कि पिछली रात जब मैंने हाईवे पर पहुंचा तो सब कुछ शांत हो गया था। शायद ये केवल एक परीक्षा थी। शाम के करीब मेरी टैक्सी का एक और सफर आया। कॉल करने वाले ने कहा कि ओल्ड सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक परिवार है, उन्हें शहर लाना है। दिल की धड़कन तेज हुई। पिछली रात की यादें ताजा हो गई थी, मगर काम भी तो करना था। मैंने हाँ कर दी। रात के 11 बजे मैं ओल्ड सिटी के एक सुनसान मोहल्ले में पहुंचा। बाहर एक आदमी, फारूक, खड़ा था, लगभग 42 साल का, साथ में पत्नी और बच्चा। सामान ज्यादा नहीं, 2 बैग्स, जिन्हें मैंने डिग्गी में रख दिया। वो आदमी मुस्कुराकर बोला, अहमद भाई, रात काफी हो गई है, लेकिन हम जानते हैं कि आप बेहतरीन ड्राइवर हैं। मैंने बस दुआ की और गाड़ी रवाना की। शुरू के कुछ मिनट सामान्य थे, मगर जैसे ही हम आउटस्कर्ट्स की सुनसान सड़क पर पहुंचे, वही डरावना एहसास फिर दिल में उतर आया। पिछली रात की वो धुंध, वो पेड़ों की छायाएं और वो डरावनी मौजूदगी, सब कुछ याद आया। गाड़ी में फारूक साहब के बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर दिल की धड़कन अब भी सामान्य नहीं थी। फिर अचानक पिछली सीट पर एक सरसराहट महसूस हुई। मैंने पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। दिल तेजी से धड़कने लगा। धुंध घनी हो गई, रोशनी कम हो गई। जैसे ही हम एक मोड़ से गुजरे, मैंने देखा वो साया पिछली रात वाला ही, मगर अब वो और भी बड़ा और डरावना लग रहा था। उसका सिर पेड़ों को छू रहा था और पूरा शरीर धुंध में छिपता जा रहा था। मैंने दिल मजबूत किया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, मगर वो हर मोड़ पर दिखाई देता रहा। हर बार वो पिछली सीट की तरफ झुककर मुझे घूरता, मगर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने अल्लाह के नाम के साथ आयतें पढ़ी, मगर वो मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी। कुछ किलोमीटर आगे अचानक गाड़ी की लाइटें बंद हो गईं। पूरा अंधेरा। दिल डूब गया। मैंने अंदाजा लगाया और स्टीयरिंग पकड़कर आगे बढ़ाया। धुंध में हल्की रोशनी दिखाई दी, पिछली रात की तरह, मगर पास पहुंचते ही वो रोशनी गायब हो गई। पिछली सीट पर फिर से हरकत महसूस हुई।
मैंने पलटकर देखा तो फारूक साहब के बच्चे की जगह कोई काला साया बैठा था। दिल की धड़कन तेज, पसीने की बूंदें, हर लम्हा एक अजाब की तरह। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी अक्ल का खेल है, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो साया मेरे साथ ही गाड़ी में चल रहा था। वो गैर इंसानी था। बदन से रोशनी नहीं निकलती थी, सिर्फ एक अंधेरा जिस्म था जो हर हरकत के साथ बढ़ रहा था। मैंने आंखें बंद करके गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। पिछली सीट पर साया और लंबा और खौफनाक होता जा रहा था। अचानक गाड़ी का इंजन रुका, केबिन में बर्फ जम गई और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे सीना फट जाएगा। मैंने अपने हाथ से पिछली सीट छू कर देखने की कोशिश की, मगर वहां सिर्फ खला था। दिल के अंदर डर की लहर दौड़ गई। कुछ मिनट बाद दूर हल्की रोशनी दिखाई दी। ये हाईवे की रोशनी थी। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी पक्की सड़क पर पहुंची, साया अचानक गायब हो गया। गाड़ी का इंजन सामान्य रूप से चलने लगा। मैंने गाड़ी रोककर गहरी सांस ली। फारूक साहब और उनका परिवार बेखौफ, लेकिन मैं जान गया कि यह तजुर्बा सिर्फ शुरुआत था। हैदराबाद की ये सड़कें, सुनसान रास्ते और रात का अंधेरा अपने अंदर एक राज छिपाए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं हर उस शख्स का जो उस सुनसान रास्ते से गुजरता है। मैंने फैसला किया कि रात के वक्त इस इलाके में किसी भी सफर से बचा जाए, मगर वो खौफनाक मखलूक जो मैंने देखी वो हमेशा मेरे साथ रही। सुबह हुई और मैं वापस शहर के केंद्र पहुंचा। दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य हुई, मगर जहन में वही तस्वीरें जिंदा थीं। मैं जान गया कि जिंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान कभी भी भुला नहीं सकता, और ये राज हैदराबाद की सुनसान रात में छिपे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं हर उस शख्स का जो उस सुनसान रास्ते से गुजरता है।